अपनी माँ बहनों को भेज दो, पता चल जाएगा राहुल गांधी नपुंसक है या नहीं। खुले मन से कांग्रेसी नेता का बयान, बीजेपी बोली यही इनके डीएनए में। अब जरा सोचिए, इस प्रकार की घटिया और घृणित मानसिकता के लोगों को क्या कोई अपना नेता मान सकता है? क्या इस प्रकार माताओं बहनों का अपमान करने वाले गंदे लोगों को कोई अपना नेता मान सकता है? क्या इस प्रकार की बातें किसी नेता के मुंह से बोली जानी चाहिए? कांग्रेस पार्टी जो एक तरफ तो न्याय देने की बात करती है, एक तरफ माताओं बहनों को सम्मान देने की बात करती है, उन्हें न्याय दिलाने की बात करती है, और दूसरी तरफ उनके नेता माताओं बहनों को राहुल गांधी के पास भेजने के लिए कहते हैं, उनकी नपुंसकता चेक करवाने के लिए। क्या इन्होंने भी इसी प्रकार राहुल गांधी की नपुंसकता या पुरुषार्थ को चेक किया है? इस प्रकार की सोच के लोगों को देश की राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार की मानसिकता वाली पार्टी को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं, और इसके लिए देश की जनता को इन्हें जवाब देने के लिए अपने मुंह को खराब करने की आवश्यकता नहीं, अपने टाइपराइटर से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें केवल ईवीएम पर सही बटन दबाकर इन लोगों का सूपड़ा साफ करने की जरूरत है। ये बात केवल राजनीति की नहीं, इतनी गंदी और घटिया बात करने वाला व्यक्ति तो समाज में भी रहने के लायक नहीं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों को कोई सजा नहीं होती। इसलिए जनता कम से कम इन्हें राजनीति से बेदखल करे, ऐसे लोगों को राजनीति से लात मारकर बाहर निकाले, ताकि इन लोगों को इनकी औकात मालूम पड़े और बोलने का तरीका ये सीख सकें। माताओं बहनों का इस प्रकार का अपमान, देश का अपमान, धर्म का अपमान अब इस देश को नहीं सहना। अब इस देश की जनता को इन लोगों को सही जवाब देना है, और ऐसे लोगों को सत्ता में वापस लाना है जो हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी माताओं बहनों का सम्मान करना जानते हों, सम्मान करना सीखते हों, सम्मान करना समझते हों। अब ये सब कुछ देश की जनता को ही करना है। इन लोगों को शायद ही कानून और प्रशासन कोई सजा दे सके, लेकिन देश की जनता, उनके पास मौका है, अवसर है। वो अब ईवीएम के एक बटन से इन लोगों को इनके कर्मों की सजा दे सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।